दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज लाइव पर। मैं एमसी योगी। दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं पुस्तकें सामने रखी हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य आत्मन जी। उनसे हम बात करेंगे और जो ये साहित्य रखा है, ये पुस्तकें रखी हैं। वैसे आजकल जो है सब कुछ ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहा है, मोबाइल की तरफ बढ़ रहा है, फिर भी पुस्तकें भी पढ़ने का एक शौक जो है आज भी लोगों में है, तो उसके बारे में बात करेंगे आचार्य आत्मन जी से। आचार्य जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। आप तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस श्रेष्ठ संस्कृति का आधार जो वर्तमान में आज के वैज्ञानिक समय में भी सबसे प्राचीन पुस्तक वेद को मानते हैं, और हमारी पूरी भारतीय संस्कृति वेद के ऊपर आधारित है। उसी वेद की संस्कृति को, वेद के सिद्धांतों को स्वामी दयानंद जी ने महाभारत काल के 5000 साल बाद पुनर्जीवित किया और उन वैदिक सिद्धांतों को साहित्य के रूप में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के रूप में प्रकट किया। अन्य साहित्यों को भी उन्होंने हमको जनाया। तो उस वैदिक विचारधारा को हम साहित्य के रूप में, चर्चा के रूप में, किसी की शंका है, किसी धर्म से संबंधित, आत्मा परमात्मा से संबंधित, कर्मफल से संबंधित, या सामाजिक समस्या है, व्यक्तिगत है, तो उससे संबंधित हम चर्चा भी करते हैं, शंका समाधान भी करते हैं, और इन वैदिक साहित्यों के द्वारा उस वैदिक संस्कृति का प्रचार भी करते हैं। तो जिस प्रकार से सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है स्वामी जी की सत्यार्थ प्रकाश जी, जो कि वैदिक ग्रंथों का जी 2000 से ज्यादा ग्रंथों का जो सार है, उसका निचोड़ है, जो कि सत्य असत्य, केवल सत्य का ही ज्ञान नहीं कराती, ये असत्य क्या है, झूठ क्या है, उसका भी ज्ञान कराती है, जिससे कि हम सच को तो अपना सके और झूठ जो असत्य है उसको जानकर उससे को हटा सके। तो इसके द्वारा हम दर्शक क्यों ले सत्यार्थ प्रकाश? हाँ, क्यों ले? क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश सत्य का प्रकाश करता है और असत्य को भी जनाता है जी। इसको क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों अपनाना चाहिए? जैसे आज हम बाह्य सुख के साधनों को इकट्ठा करते हैं, उसके लिए एक व्यवस्था बनाते हैं और उसमें ही हमारा समय शक्ति लगती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जीवन में जो आंतरिक सुख शांति होनी चाहिए वो नहीं है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति अध्यात्म और भौतिकता को दोनों को सामंजस्य बैठा के चलती है, और उसी का नाम धर्म है। तो सत्यार्थ प्रकाश क्या है? हमारे जीवन की पूरी व्यवस्था है, बचपन से लेके पूरे जीवन पर्यंत कि ब्रह्मचर्य काल यानी शिक्षा के काल में किस प्रकार से बच्चे का पालन पोषण करें माता पिता, किस प्रकार से उसकी शिक्षा दें, किस प्रकार का उसका व्यवहार रखें, किस आचार्य गुरु शिक्षक के पास भेजें, उसके बाद क्या पढ़े, और उसके बाद है गृहस्थ आश्रम। जब उसकी किस अवस्था में वो गृहस्थ के योग्य है और क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए, क्या उसमें गुण कर्म होने चाहिए, तो पूरा उस गृहस्थ आश्रम के विषय में भी बताया है। गृहस्थ आश्रम में फिर गृहस्थी किन नियमों का पालन करें, उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या अकर्तव्य हैं, किसके साथ वो किस प्रकार से व्यवहार करें जी जी, और किस प्रकार से समाज के प्रति भी वो अपना दायित्व निभाए। तो गृहस्थ में रहते हुए वो अपनी उन्नति करें और अपने बच्चों का भी निर्माण करें। उसके बाद है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें कि वो अपने सामाजिक दायित्वों से पूरे कर लेता है, गृहस्थ के कार्यों से निवृत्त हो जाता है। उसके बाद उसका दायित्व है कि वो अपनी आत्मिक उन्नति भी करे और साथ में सामाजिक उन्नति भी करे जी जी। तो वो वानप्रस्थ आश्रम आता है, जिसमें कि पुनः वो विद्या की ओर जुड़ता है, वो अपनी आत्मिक उन्नति भी करता है और यथा सामर्थ्य वो समाज को भी सेवा प्रदान करता है, वो वानप्रस्थ आश्रम। उसके बाद जब उसका स्तर ज्ञान और विवेक से ऊंचा होता है, तब जाके वो अंतिम अवस्था है संन्यास आश्रम। तो इस प्रकार से एक समाज की आश्रम व्यवस्था भी बताई है इसमें, और है वर्ण व्यवस्था। समाज के को 4 वर्णों में बांटा है। जैसे आज जाति की व्यवस्था है, लेकिन वैदिक संस्कृति में कहीं भी जाति व्यवस्था नहीं है।
जैसे कि एक जन्म से कोई ब्राह्मण है, कोई जाट है, कोई यादव है, कोई कुछ है, तो वो व्यवस्था नहीं है, केवल 4 वर्ण बताए हैं। तो उस पूरी व्यवस्था को सत्यार्थ प्रकाश में बताया है, किस प्रकार से समाज की और हमारे जीवन की क्या व्यवस्था रहनी चाहिए, किस प्रकार से चलाएं, और आत्मा परमात्मा के विषय में, धर्म अधर्म के विषय में पूरा ज्ञान बताया गया है। और आज के समय में क्या, कौन सा धर्म है, कौन सा मत है, कौन सा संप्रदाय है, उनका भी यथार्थ ज्ञान करा गया। मतलब एक सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक एक संपूर्ण कह सकते हैं। अभी काफी कुछ इसमें ऐसा है कि जो व्यक्ति अगर पढ़े तो उसका आत्मिक विकास, उसका आध्यात्मिक, उसका जो भौतिक जीवन है वो सब बढ़िया रहे। इसमें केवल व्यक्ति का पूरे जीवन का आत्मिक, भौतिक, शारीरिक विकास ही नहीं है, बल्कि सामाजिक विकास भी जुड़ा है। एक राजा को कैसे शासन करना चाहिए, वो प्रजा के साथ किस प्रकार से न्याय व्यवस्था लागू करे, दंड व्यवस्था क्या हो, और किस प्रकार से उसकी युद्ध की नीति हो, किस प्रकार शत्रु के साथ वो व्यवहार करे, उसका प्रशासन कैसा होना चाहिए, तो वो भी बताया गया है। और उसमें वास्तव में धर्म के लक्षण क्या है, धर्म को कैसे स्थापित करें, तो इस सर्वांगीण रूप से पूरा एक प्रकार से पूरी वैदिक संस्कृति का एक निचोड़ को, सार को इस सत्यार्थ प्रकाश में दिया गया है, जिससे कि सामान्य सा व्यक्ति भी सरलता से अल्प समय में और हिंदी भाषा में, आर्य भाषा में इसको पढ़ सके और समझ सके, इस वैदिक संस्कृति से जुड़ के अपना व्यक्तिगत और सामाजिक उद्धार कर सके। तो स्वामी जी इसमें कितने लेसन होते हैं, मतलब जैसे लेसन होते हैं ना, पाठ, हाँ, कितने पाठ होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? 14 लेसन है, जिसको कि समुल्लास का नाम दिया गया है। तो हर एक समुल्लास बहुत ही मुख्य है। जैसे कहें कि एक गोता लगाना और हीरे मोतियों को प्राप्त करना, लेकिन आज का जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, उसमें तो आप जीवन भर मेहनत करो तब जाके हाथ पल्ले आपको कुछ थोड़ा बहुत लगता है। लेकिन ये ऋषियों का वाक्य है, स्वामी दयानंद जी का, कि वैदिक ग्रंथ ऐसे हैं जैसे एक गोता लगाना और हीरे मोती प्राप्त करना। तो आचार्य जी आपका कहने का मतलब ये है क्या कि जो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेगा वो सत्य रूपी मोती को प्राप्त करेगा? जी। वास्तव में जो समाज के लोग हैं वो सत्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इसको पढ़ के केवल वो सत्य को ही नहीं प्राप्त करेगा, सत्य के साथ साथ जो असत्य भी जुड़ा हुआ है उससे भी वो अलग हो जाएगा और असत्य को छोड़ देगा, और सत्य को प्राप्त करके वो बिल्कुल शुद्ध रूप से वैदिक संस्कृति को अपना पाएगा, अपने जीवन को का कल्याण कर पाएगा, औरों का भी जीवन का, अपने घर का, परिवार का, समाज का भी वो कल्याण कर पाएगा। अनेक कुरीतियों से, पाखंड से धर्म के यथार्थ स्वरूप को वो जान पाएगा। इतना अमूल्य ग्रंथ। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में ये भी सुना जाता है कि जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल रहे हैं, भगत सिंह रहे हैं, राजगुरु रहे हैं, सुखदेव रहे हैं, जितने क्रांतिकारी रहे हैं सबने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। इसमें गुरुदत्त विद्यार्थी, जो स्वामी दयानंद जी की अंतिम अवस्था को देखकर, जो कि नास्तिक व्यक्ति था, वो प्रभावित होकर आस्तिक बन गया। उस व्यक्ति का वाक्य था, अगर मैं अपने जीवन की सर्वपूर्ण संपत्ति बेचकर भी इस ग्रंथ को मेरे को खरीदना पड़े तो भी मैं इसको खरीदूंगा, ये इतना अमूल्य है। और मैं जितनी बार, उन्होंने कहा, मैं जितनी बार पढ़ता हूँ इसमें अनेक बार नई से नई बात निकलती है। और स्वामी दयानंद जी की सत्यार्थ प्रकाश और वैदिक विचारधारा से प्रभावित होकर लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, यहाँ की भगत सिंह के जो दादाजी थे, उन्होंने भी यज्ञपीठ संस्कार स्वामी दयानंद जी से लिया था, और वो भी उस वैदिक विचारधारा से ही प्रभावित थे। और ऐसे अनेक क्रांतिकारी, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 85% आर्य विचारधारा से प्रभावित लोग थे, जो हमारी भारत की आजादी में वैदिक विचारधारा से प्रभावित, आर्य विचारधारा से प्रभावित लोग थे, इतनी मात्रा में। तो स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश के साथ साथ और बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर रखी है, तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, क्या बताना चाहेंगे? ये जो महोत्सव है, जो गीता जयंती का महोत्सव है, ये जब तक चलेगा आप उपलब्ध रहेंगे, ये पुस्तकें मिलेंगी यहाँ पे? जी, तो 5 दिसंबर तक गीता जयंती चलेगी, तो ये स्टॉल हमारा उपलब्ध रहेगा। और इसमें केवल सत्यार्थ प्रकाश ही नहीं, विशुद्ध मनुस्मृति भी है, जो कि हमारी वैदिक संस्कृति का एक संविधान है। पूरे समाज की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में क्या नियम कानून होने चाहिए, जिसपे कि अनेक प्रश्न उठते हैं सामाजिक रूप से, जो कि वो
प्रक्षिप्त है, गलत चीज में उसमें मिलाई गई है, तो उस विषय पे भी हम चर्चा भी कर सकते हैं। इसमें आके इस विशुद्ध मनुस्मृति के विषय में हमसे चर्चा भी कर सकते हैं। और स्वामी जी के अन्य ग्रंथ भी हैं और अन्य सरल हिंदी भाषा में अपने ही विद्वानों के इन्हीं ग्रंथों से लेके सरल रूप में अन्य पुस्तकें भी हैं, तो जिससे कि सामान्य व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों को सरलता से जान सके, समझ सके और इस चीज को अपना सके। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे इस समय ब्रह्म सरोवर पर कुरुक्षेत्र में जो गीता महोत्सव का चला हुआ है, इस महोत्सव में ये सभी पुस्तकें जो आर्ष ग्रंथ हैं, जो साहित्य है, वो आपको मिल जाएगा। विशेषकर युवाओं से अपील रहेगी कि भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल आदि को जो यदि अपना आदर्श मानते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश आपको अवश्य पढ़ना ही चाहिए। और स्टॉल नंबर 562 562 नंबर स्टॉल नंबर पर ये जो सारा साहित्य है अवेलेबल है, उपलब्ध है, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। आचार्य आत्मन जी यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई पुस्तक लेनी है और अच्छी लगे, यहाँ उपलब्ध हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी यहाँ से पुस्तकों को खरीद पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।